नमस्कार मेरे बच्चों, आज हम क्लास का 10th क्लास का हम पहला चैप्टर करेंगे और समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। तो आइए ज्यादा देरी ना लेते हुए समझते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो हम समझ लेते हैं भाई, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या है भाई? रियल नंबर्स। और हिंदी में इसे बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, संख्याएं। ठीक है भाई, वास्तविक संख्याएं। अब ये है क्या, इसे समझने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। जैसे शुरुआत हम करें तो हमने जब गिनतियां सीखी थी उस समय हमने क्या सीखा था भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीखा था ना। तो सारे के सारे नंबर, अगर मैं बोलता हूं 1 2 3 4 और कहां तक सर, जितना भी आप बोल सकते हैं, जितना भी आप याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं, कितनी भी काउंटलेस है, तो इसका मतलब सर कह दूं ये क्या कह दूं? इन्फिनिटी कह दूं? अनंत तक कह सकता हूं। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है, ये सारे के सारे ग्रुप, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे भाई साहब? नेचुरल नंबर्स। और अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। बात आई समझ में? तो एक से लेकर जितनी भी आप गिन सकते हैं इन्फिनिटी तक या अनंत तक, वो सारी सारी प्राकृतिक संख्या या हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है भाई, ये समझ लिया। अब सर जी क्या करें कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई इसके साथ एक जीरो को भी, एक नया मेंबर और जोड़ दिया जाए, एक सदस्य और जोड़ दिया जाए, इन्हीं सारे नंबरों के साथ अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें, इसका मतलब 0 1 2 3 और 4 5 इस तरह से चला जाए। कहां तक? जहां तक आप कर सकते हो, जहां तक आप गिन सकते हो, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? अब इस नंबर को, इस नए ग्रुप को, क्योंकि इसमें एक नया सदस्य जीरो भी आ गया है, इस नए सदस्य का नाम भी कुछ ना कुछ होगा। और वो नया सदस्य का, इस पूरे नए ग्रुप का नाम क्या होगा? इसे हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे भाई? होल नंबर्स। अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गई। अगर 1 2 3 4 5 में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब देखो भाई, यहां पर होल को अगर आप देखेंगे, ये जीरो है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, थोड़ा और बड़ा बनाओ, तो ये आपको जीरो दिखाई दे रहा है। इस पूर्ण संख्या में भी अगर हम जीरो को और बड़ा बनाएं इसे, तो ये जीरो दिखाई देगा यहां पर। इसका मतलब जब भी पूर्ण संख्या या होल नंबर्स में अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसका जीरो देखें और फिर समझ में आ जाएगा कि जो जीरो के साथ नंबर लिखे गए हैं वही तो है होल नंबर। आगे देखें, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है जी, इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है। अब ये इंटीजर्स का नया ड्रामा क्या आ गया भाई? इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो संख्याएं होती हैं भाई, एक तो या तो धनात्मक या ऋणात्मक। हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अरे जिस नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए, जिस नंबर के साथ अगर माइनस का साइन आ जाए, वो नेगेटिव नंबर है। और जिसके साथ कोई साइन ना आए या हम पॉजिटिव का साइन रख सकें, वो नंबर होते हैं पॉजिटिव। तो समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। ठीक है जी। और ये कहां तक? ये चलते हैं भाई इन्फिनिटी तक। माइनस का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर। ठीक है। साथ में हम लेते हैं 1 2 3 4 और इस तरह से हम अगर इसे चलाएं तो कहां तक? इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी ले जाओ। और क्या है भाई? भाई ये नंबर हो गए सारे के सारे क्या? पॉजिटिव। क्या हो गए? पॉजिटिव नंबर। या हम इसे बोल सकते हैं धनात्मक। धनात्मक। ठीक है भाई। ये वाले सारे नंबर क्या हो गए? ये हो गए नेगेटिव। और इसे बोल सकते हैं ऋणात्मक। क्या बोलेंगे भाई? ऋणात्मक। अब ये सारे के सारे ऋणात्मक और सारे के सारे धनात्मक। और भी कुछ रहता है? हाँ जी सर, रहता है एक नया सदस्य जो पहले भी आ रखा था, जीरो। तो ये सारे के सारे अगर मैं यहां तक अगर बात करूं तो ये होते हैं भाई ऋणात्मक या नेगेटिव। ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो ये होते हैं पॉजिटिव नंबर। और एक जीरो क्या है? ये ना तो ऋणात्मक है या ना धनात्मक है, ना हम इसे पॉजिटिव बोलेंगे ना इसे नेगेटिव बोलेंगे। तो इन सबको अब ये सारे के सारे मिलाकर, सारे ऋणात्मक, सारे धनात्मक और जीरो, सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और जीरो के साथ अगर सबको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप का कोई नाम दिया जाए तो उसका नाम क्या होगा? उसे ही को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक है भाई। और इसे बोलेंगे पूर्णांक। आगे बात समझ में?
क्या ये जितनी बात समझी है वो समझ में आई है? क्योंकि उसके बाद आगे हम और भी बढ़ेंगे, तो ये बात समझ में आ गई है तो आप समझ लें कि भाई चीजें धीरे धीरे समझेंगे पर लेकिन सारी चीज समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं और लो भाई, ये हो गया काम इंटीजर्स का। अब लेते हैं कौन से, हम ले लेते हैं भाई जैसे प्राइम नंबर्स। क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स या इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे भाई? अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य का मतलब है आ माने नहीं, और भाज्य में जो भाग ना हो सके, कोई भी ऐसा नंबर जो भाग ना हो सके। अब भाग ना हो सके तो फिर किससे? बस एक छोटी सी चीज है, दो नंबरों से भाग हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर इस प्राइम नंबर को अगर हम बोलें कि भाई या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो अपने आप से होगा, अपने आप या इटसेल्फ, इटसेल्फ या अपने आप से, अपने आप से, ये खुद से कह सकते हैं, खुद से। जो नंबर खुद से और एक से डिवाइड होगा वो अभाज्य होगा, प्राइम संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर इतनी सी बात से समझ में आ जाए तो यहां पर एक कंफ्यूजन बनी रहेगी कि मैं सर किसको बोलूंगा प्राइम नंबर। मैंने कहा सर एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। अगर हम इनमें से प्राइम नंबर चेक करें तो बताइए सर कौन सा प्राइम नंबर होगा और कौन सा नहीं। तो सर आपने तो बताया कि सर एक से और खुद से हो जाएगा, तो देखो एक को हम एक से डिवाइड कर दें और इसको क्या करें, ये खुद तो एक है ही है, इससे भी डिवाइड कर दें, तो क्या सर ये प्राइम नंबर हो जाएगा? अभी सोचने का विषय है, थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद पहले देखते हैं इन बाकी नंबरों को। उसके बाद क्या इनके दोनों के सिवा किसी और नंबर से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी इस पर पॉज करते हैं, समझेंगे ये चीजें को। जो जो मिसकॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है या आधी अधूरी जो डेफिनेशन है प्राइम नंबर की, उसको भी समझेंगे कि अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो आधी अधूरी पढ़ रहे थे, तो पूरी समझेंगे। अगर मैं इस दो के बारे में बात करूं कि सर ये एक से हो जाएगा, सर हो जाएगा। ये दो से हो जाएगा, खुद है, क्योंकि दो तो खुद है, उसे हो जाएगा। क्या इन दोनों नंबरों के सिवा किसी और से इसे भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं। तो क्या ये प्राइम नंबर हो गया? हाँ जी हो सकता है सर, जिस तरह से आपने डेफिनेशन बताई है या हम किताब में पढ़ते हैं, सब जगह तो यही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर सर एक से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पर देखा हमने कि भाई तीन से डिवाइड होगा, तो कोई भी नंबर कम से कम एक से और अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा। बस हमें ये चेक करना है किसी और नंबर से डिवाइड ना हो जाए। तो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मैं इसके बारे में बात करें सर, ये एक से और चार से तो होगा ही होगा, लेकिन क्या ये दो से डिवाइड नहीं होगा? हाँ जी सर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है। पांच के बारे में बात करें सर, एक से और पांच से तो अपने आप से तो कोई भी नंबर डिवाइड होगा। क्या इनके अलावा किसी और से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई सर इसके बारे में क्या करें। तो अभी तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो आधी थी। अब मैं बताता हूं कि डेफिनेशन प्राइम नंबर की या हम बोलते हैं अभाज्य संख्या की क्या होनी चाहिए। तो होना चाहिए कि कोई ऐसा नंबर जिसके केवल 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 और केवल दो और वो भी अलग अलग अगर गुणनखंड हैं, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। द नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। हम क्या बोल सकते हैं? अब इस हिसाब से तो देखा कि हमने बोला दो नंबर होने चाहिए, केवल दो नंबर गुणनखंड होने चाहिए या फैक्टर होने चाहिए, लेकिन वो भी अलग अलग होने चाहिए। अब ये अलग अलग है क्या? नहीं है। तो सर ये अलग अलग नहीं है, इसलिए इसे हम यहां से खत्म कर देते हैं। तो एक क्या है, एक को ना तो हम प्राइम नंबर मानेंगे ना कंपोजिट नंबर मानेंगे। अभी फिलहाल कंपोजिट को हमने समझा नहीं है, अभी समझेंगे। तो प्राइम नंबर का बात समझ पाई भाई, प्राइम नंबर क्या है। दूसरी बात, एक छोटी सी चीज और समझा देता हूं प्राइम नंबर के लिए। तो अगर चाहो तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के बारे में हम समझें तो प्राइम नंबर्स क्या है भाई? प्राइम नंबर्स, द नंबर which has only two different factors is called प्राइम नंबर। ठीक है भाई, ऐसा ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो
एक ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 और वो भी अलग अलग गुणनखंड हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, ये अभाज्य संख्या के बारे में बात हो रही है भाई। तो चाहे तो आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, पर इसका मतलब देखो भाई, अलग अलग का मतलब है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। और वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, वो हाँ हम ये कह सकते हैं, वो एक हो सकता है और वो खुद हो सकता है। इसके बारे में हमने बात कर ली है, एक हो सकता है, खुद भी हो सकता है, क्योंकि इनके ये तो एक और खुद से तो कोई भी संख्या डिवाइड होती है। ठीक है, और प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा समझे तो ये आपने नोट कर ली होगी, तो मैं ये मिटा देता हूं और उसके बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्राइम नंबर को समझते हैं। जो भी प्राइम नंबर होगा, अब कौन सा प्राइम नंबर, बोला हम कहते हैं 3 से। अब देखो सबसे पहले छोटा, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये नंबर प्राइम नंबर है। इसके बाद देखते हैं 3, इसके बाद देखते हैं 5, इसके बाद देखते हैं 7, इसके बाद देखते हैं तो 11। ये वो नंबर है जो अपने आप से एक से कटते हैं, इसके सिवा कोई और इनका फैक्टर नहीं है। और ऐसे चलते रहेंगे, आगे आगे चलते रहेंगे भाई, है ना। तो अगर हम देखें तो जितनी भी प्राइम नंबर्स की सीरीज है, उस पूरी सीरीज में सिर्फ 2 अकेला क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, सम अभाज्य संख्या है कौन, 2। इसके सिवा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो सम होगा या इवन होगा और वो प्राइम नंबर भी हो। दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूं 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर, अगर उस प्राइम नंबर को अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, या हम बोलते हैं शेषफल जो प्राप्त होगा किसी भी प्राइम नंबर को, कौन सा, 3 से बड़ा। अगर हम 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले, अगर हम उसे डिवाइड करें किससे, 6 से, तो हमारे पास रिमाइंडर या तो बनेगा 1 या बनेगा 5। इस 5 को हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर हमने डिवाइड करते हैं, या तो वो 6 से एक कम रह जाएगा भाग होने में, या 6 से डिवाइड होने के बाद एक एक्स्ट्रा बचेगा। इसी को 5 को मैं बोल सकता हूं -1 रिमाइंडर। अब ये -1 का रिमाइंडर क्या होता है, ये समझने का मतलब, -1 बोलो या 5 बोलो, बात एक ही है। जैसे मैंने किसी को डिवाइड किया, जैसे मान लो 5 है, इस 5 को हमने डिवाइड किया 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड किया तो क्या होगा भाई, जाएगा तो नहीं। ठीक है, तो अब अगर नहीं जाने का क्या होगा भाई, तो ये रिमाइंडर क्यों, कितना कम रह गया, रिमाइंडर तो 5 ही आएगा भाई। 6 से अगर 5 को डिवाइड करूं तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर 5 रहेगा। तो मैंने कहा था कि रिमाइंडर 5 रहेगा या फिर 1 रहेगा। और या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर ये डिवाइड होने के लिए 5 को 6 से 1 कम रह गया, अगर 1 और होता तो 6 हो जाता और 6 से 6 डिवाइड हो जाता। ठीक है, या तो 1 कम रह गया तो माइनस के। और दूसरा समझ लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा भाई 11 है, इस 6 से डिवाइड करें तो 6 कम 6 बचा कितना, 5, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5। आप अगर और भी लेना चाहोगे, जैसे मान लो 13 है, इसे मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 दूनी 12 और क्या बचा, रिमाइंडर 1। तो 6 से मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी प्राइम नंबर होगा, तो वो क्या होगा, वो 6 से डिवाइड करने के बाद शेषफल या तो 1 बचेगा या फिर 5 बचेगा। ये तो अब कभी अगर हमें रिमाइंडर, अगर हमें पता करना पड़ जाए कि कुछ नंबर दिए गए हैं, उनमें कौन सा नंबर हमारा अभाज्य है या नहीं है, या हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम 6 से डिवाइड करके देख लेंगे। हम उनको चेक करेंगे जिनका रिमाइंडर 1 या 5 आ रहा होगा, उन्हीं पर काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए मान लेते हैं कि भाई 43 ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसे चेक करने के लिए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, सबसे पहला काम तो क्या करेंगे भाई, 43 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूं, 6 सत्ते 42,
1। तो मैं कह सकता हूं हाँ ये प्राइम नंबर बन सकता है, ये प्राइम नंबर, क्योंकि हर 6 से डिवाइड होने वाला नंबर का जिसका रिमाइंडर 1 और 5 आ सकता है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हर नंबर, दोबारा सुन लो, हर वो नंबर जो 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 छोड़ता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन हर एक प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6 से डिवाइड करा जाए तो 1 या 5 का रिमाइंडर जरूर छोड़ेगा। एक तो मैं कह सकता हूं सर ये है, हो सकता है, पर इसे कंफर्म करने के लिए क्या करें, तो कंफर्म करने के लिए आप इस 43 के नजदीक इससे बड़ा ही ले लो, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 43 से बड़ा नंबर कोई ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 43 से बड़ा क्या होता है 49, 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो 49 ले लिया। 49 परफेक्ट स्क्वायर किसका है भाई, 7 का है, 7 का है। तो 7 से छोटे नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ले लो। 7 से छोटे नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, एक तो 5 है, एक 3 है, एक 2 है। इन नंबरों से, इन तीनों नंबरों से चेक करो कि काटने के लिए क्या ये डिवाइड होता है। अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और इनसे डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो फिर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा भाई 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता सर, 3 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। आगे भाई बात समझ में प्राइम नंबर की, उम्मीद करता हूं प्राइम नंबर आपको समझ में आ रहा होगा। अब भाई अगर हमने प्राइम नंबर समझ लिया तो कंपोजिट नंबर को भी समझ ले। कंपोजिट नंबर्स या बोल सकते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्या क्या है, अभी हमने बात करी भाई एक तो होगा प्राइम नंबर जो डिवाइड नहीं होगा। अब जो डिवाइड हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या था भाई, वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, और अगर उसके बाद भाग देने वाला नंबर होगा तो क्या होगा, हम उसे बोल सकते हैं द नंबर which has more than 2 factors is called composite number। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब, अगर हम बात करें कि भाई कोई ऐसी संख्या जिसके, एक ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है भाई, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कंपोजिट नंबर का कोई एग्जांपल ले सकते हैं सर, जैसे बोला 42 है, ये क्या कंपोजिट नंबर है, तो एक बार चेक करते हैं। पहले तो 1 से तो डिवाइड होगा, दूसरा ये 42 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद तीसरा ये 6 से डिवाइड हो सकता है, ये 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा भाई 2 से ज्यादा, 1 और 2 तो हो गए, इसके सिवा भी अगर 2 से ज्यादा कोई और फैक्टर होते हैं तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, या हम उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या होगी। तो ये 42 भाज्य संख्या होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से हम पढ़ लेते हैं तो ठीक है, अभी तक आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं, जो भी किताब हो उस सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको रैशनल और इरेशनल नंबर, वो अलग से टॉपिक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में रैशनल इरेशनल डालूंगा, क्योंकि अगर ये डाल दिया तो बहुत बच्चे ज्यादा बड़ी वीडियो देखकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोर फील हो जाए। इतना समझे, उसके बाद अब अगली जो वीडियो होगी रैशनल और इरेशनल नंबर की होगी, जिसमें हम बोलते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो समझेंगे